मेरे प्यारे YouTube फैमिली, बहुत दुख के साथ आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरी माँ का देहांत 23 जनवरी को पटना में IGMS ICU वार्ड में हो गया। मेरी माँ का देहांत का मुख्य कारण क्या था उसको हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग के घरों में या हम लोग के समाज में कुछ अनजान व्यक्तियों के द्वारा कुछ सलाह जो दिया जाता है, उसके सलाह के आधार पर जो कुछ दवाइयाँ हम लोग ले लेते हैं या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स में जिनको भी कुछ तकलीफ़ें होती हैं वो ले लेते हैं, उसका क्या दुष्परिणाम निकलता है उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। यूट्यूब पर एटलीस्ट लगभग 28 दिन से आप लोग को कोई भी लेक्चर हम नहीं दे पाए थे। इसका मुख्य कारण माँ का तबीयत खराब ही होना था। हम अपने माँ को पटना में सबसे पहले PMCH में इलाज करवा रहे थे। उसमें हमारा इमरजेंसी में उनको भर्ती करवाए थे। उसके बाद फिर हम लोग IGMS में उनको लेकर आए थे। तो ये सब बात को ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, शायद आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है और आप अपने फैमिली मेम्बर में जो कि इस तरीके का उल्टा सीधा कोई भी दवाई खा लेते हैं या फिर खा रहे हैं जो कि उनके सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, उनसे उन लोगों को आप बचा सकते हैं। देखिए, इंडिया की बात करें या फिर हम बिहार की बात करें, लगभग 100 घर में से 80 घर ऐसा होता है जिसमें कि किसी न किसी को जोड़ का दर्द, पैरों में गठिया जिसको हम लोग कहते हैं, वो होता है। एटलीस्ट हमें जैसा लगता है कि 100 में से 80 घर 90 घर ऐसा होगा जिसमें कि ये दिक्कतें आती है। ये रोग जो है वो सभी के घर में एटलीस्ट 80 से 90% लोगों के घरों में के व्यक्तियों में जो वृद्ध होते हैं या जिनका एज 40-45 इस तरीके का जो होता है, उस एज में ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि लगभग व्यक्तियों के घर में होता है। किसी न किसी पर्सन को ये बीमारी रहती है और इस बीमारी को सही करने के लिए हम लोग जो है वो कुछ पेन किलर्स लेते हैं, पेन किलर्स दवाइयाँ लेते हैं। अंग्रेजी में जो हमारा होता है वो दवाइयाँ हम लोग अंग्रेजी दवा में पेन किलर्स लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इसके लिए आयुर्वेदिक दवाएं भी लेते हैं। तो मेरी माँ का अर्थराइटिस का प्रॉब्लम लगभग 10 साल से था। 10 साल से वो ये गठिया रोग से परेशान थी। उसका इलाज हम लोग जो है वो सबसे पहले हम लोग पटना में ही करवाए थे। उसके बाद फिर उनको जो है वो हम लोग एम्स से भी दिखाएं, लेकिन कोई ख़ास सुधार उनमें हुआ नहीं। इसी बीच में कोई आस पड़ोस के लोग या उनके कोई परिचित लोग, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो एक शिक्षिका थी और वो प्राइमरी स्कूल के एक टीचर थी, वहाँ पढ़ाती थी। तो उन्हीं के बीच में कोई व्यक्ति आया जो कि उन्हें ये जो आप दवा यहाँ पर देख रहे हैं, ये दवा के बारे में उनको सजेशन दिए। ये दवा रूमा गोल्ड माजून, ये दवा लिखा हुआ तो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लेकिन इसकी अगर सच्चाई की बात करें तो इसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड जो दर्द की दवाइयाँ होती है, जो हाईली डोजेज की दवाइयाँ होती है, वो अंग्रेजी दवा इसमें कूट कर मिलाया हुआ होता है। और यही दवा है जिसके वजह से मेरी माँ का देहांत होने का मुख्य कारण जो था वो यही दवा था। ये दवा वो कंटिन्यूअसली 2-2.5 साल से ले रही थी और ये दवा एक तरीके से समझिए कि चमत्कार का काम करता था उनके लिए। अगर ये दवा वो आधा चम्मच भी खा लेती थी, ये एक तरीके का च्यवनप्राश जैसे हम लोग देखते हैं उस तरीके का ये दवा रहता था, इसका आधा चम्मच भी अगर वो सेवन कर लेती थी तो वो उनको कहाँ कोई दर्द का कोई अनुभूति नहीं, कोई उनको लगता ही नहीं था कि किसी भी तरीके का कोई बीमारी है। लेकिन इस दवा में इतना जो है वो हमारा इसमें अंग्रेजी दवा दर्द की दवाएं कूट कर मिलाया हुआ था, जिसके वजह से उनका लीवर का इन्फेक्शन हो गया। और लीवर का इन्फेक्शन इस लेवल का उनका हुआ कि जब तक हमें पता चलता कि उनका लीवर डैमेज हो रहा है, स्टार्टिंग फेज में है, ये पता लगने के 2 से 3 दिन के अंदर इनका लीवर कम्प्लीटली फेलियर हो गया और डॉक्टर बोल दिए कि अब इसका कोई इलाज फ़िलहाल पटना में तो नहीं है। देखिए,
एक बात, लीवर का अगर आपको दिक्कत होता है आपके फैमिली में किसी को भी, अगर वैसे तो होना नहीं चाहिए, हम तो ईश्वर से यही विनती करते हैं कि सभी लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी के परिवार स्वस्थ रहें, सब अच्छे से रहें, किसी को कोई रोग बीमारी ना हो। लेकिन बाय द वे अगर किन्हीं को होता है, अगर लीवर का प्रॉब्लम हो, इसका सिम्टम होता है कि आपका लीवर कैसे खराब हो रहा है, उसका सिम्टम हम आपको बता देते हैं। क्योंकि माँ के इलाज के समय में हम उस समय बहुत स्टडी भी किए लीवर पे, तो कुछ हमको जो आइडिया मिला है वो आपको हम बता देते हैं, ताकि इसका लीवर खराब होने में ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय लगता है। जब पता चलता है तो मेरी माँ का तो मैक्स टू मैक्स 7 दिन में ही कंप्लीट लीवर फेलियर हो गया था। इनको आईसीयू में, हम आईजीएमएस के आईसीयू में एटलीस्ट 7 दिन रखे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत कोशिश करते हुए भी, बहुत प्रयास करते हुए भी हम इन्हें बचा नहीं पाए। हम लोग जो है वो हमारे पास, अब मेरी माँ जो थी वो हमारे पास अब नहीं रही, इस दुनिया को छोड़कर, हमें अकेले छोड़कर चली गई। लेकिन देखिए, लीवर फेलियर का मुख्य जो हमको सिम्टम दिखता है वो क्या, बहुत बार तो दिखता नहीं है, लेकिन अगर कुछ दिखता है तो वो ये होता है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, चाहे कुछ भी आप इनटेक कर रहे हैं, तो वो आपका डाइजेस्ट नहीं होता है, या तो वो वोमिटिंग के थ्रू निकल जाता है, या फिर आपको डायरिया के फॉर्म में वो आपका जो है वो निकल जाता है। ठीक है, मतलब कुछ भी पचता नहीं है। और मेरी माँ का प्रॉब्लम ये एटलीस्ट 20-25 दिन रहा कंटिन्यूसली, जिस पर कि ना वो कुछ खा पा रही थी, ना कुछ लिक्विड के फॉर्म में भी ले रही थी। ठीक है, अब देखिए, जिस बैकग्राउंड, जिस क्लास से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस मिडिल क्लास, हम लोग में जनरली क्या है, लोअर मिडिल क्लास में भी नहीं है, एटलीस्ट जो हम लोग डिप्लोमा वाले जो विद्यार्थी होते हैं, या मैक्सिमम विद्यार्थी की अगर हम लोग बात करें बिहार में, तो मैक्स टू मैक्स फैमिली जो हमारा होता है वो लोअर मिडिल का ही है। मैक्स टू मैक्स फैमिली लोअर मिडिल का है, जो कि लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर अगर खराब होता है तो उसका 2 ही ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है लीवर ट्रांसप्लांट, एक हमारा होता है प्लाज्मा एक्सचेंज। तो लीवर ट्रांसप्लांट की हैसियत हम लोग की नहीं होती है। हम लोग अपना लीवर दे सकते हैं, लेकिन उसको ट्रांसप्लांट कराने में जो खर्चा आता है वो खर्चा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम लोग जैसे मिडिल क्लास के लोग, उसको एफोर्डेबिलिटी हम लोग का नहीं है। उसमें लीवर ट्रांसप्लांट में कम से कम भी आपका खर्चा आता है तो 70 लाख, 80 लाख, करोड़ रुपया तक भी आपका चला जाता है, जो कि मैक्स टू मैक्स फैमिली जो हमारे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसके लिए। दूसरा चीज़ होता है प्लाज्मा एक्सचेंज। प्लाज्मा एक्सचेंज भी कोई नॉर्मल चीज़ होता नहीं है। प्लाज्मा एक्सचेंज में भी आपको 3 से 7 लीटर तक का प्लाज्मा का आपको व्यवस्था करना पड़ता है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही, मतलब पॉसिबिलिटी इसका भी बहुत ही कम होता है अरेंज करना। और दूसरा बात ये, अगर आप बिहार में हैं और बिहार में इलाज कराते हैं, तो बिहार में ना तो प्लाज्मा एक्सचेंज की फैसिलिटी है और ना ही लीवर ट्रांसप्लांट की, कहीं भी, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कहीं पर भी कोई फैसिलिटी नहीं। तो इस तरीके का लीवर में अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो, थोड़ा मोड़ा भी प्रॉब्लम हो, तो तुरंत अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। आलतू फालतू छोटे मोटे डॉक्टर से अगर आप संपर्क करेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे और आपका कंडीशन जो है बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। दूसरा चीज़, जो भी लोग आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं जिसमें कि पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ मिलाया गया है, कृपया कर वो दवा को आप लोग अपने फैमिली मेम्बर को समझाएं, जो भी उस दवा का सेवन कर रहे हैं, कि ये दवा का सेवन नहीं करें, क्योंकि ये दवा 3 चीज़ को आपका डैमेज करता है। पहला तो आपका लीवर होता है, दूसरा आपका किडनी होता है और तीसरा आपका हार्ट। ये तीनों चीज़ का डैमेज करता है, और यही तीनों हमारे शरीर का मेन इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, जो कि आपको सर्वाइवल में मदद करते हैं। तो आप लोग अगर किसी के घर में इस तरीके का दवा कोई खा रहे हैं तो कृपया कर उनको ज़रूर स्टॉप करें और उनको बेहतरीन एक अच्छे डॉक्टर से उनका संपर्क कराएं, अच्छे डॉक्टर से उनको दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक लिमिटेशन में, स्टेरॉइड भी अगर वो देते हैं तो एक उस रेंज का स्टेरॉइड देते हैं जो कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, बॉडी पर ज़्यादा हार्म नहीं करता है। इसमें क्या है कि इसमें तो इतना स्टेरॉइड भर के दे दिया था कि उनका पेट में अल्सर भी था, उनका किडनी काम नहीं कर रहा था मेरी माँ का, उनका लीवर नहीं काम कर रहा था, हार्ट में प्रॉब्लम, सारा जितने भी हमारे जो मल्टीपल ऑर्गेन्स फेलियर उनका मतलब शुरू हो गया था। इसी वजह से उनका जो है वो मतलब बचना बहुत ही मुश्किल था। हम लोग फिर भी बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिश किए, जहाँ तक हमसे संभव हो सकता था, जितना हमारा हैसियत, जितना हमारा औकात था, अपने औकात के हिसाब से हम लोग उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कराने का कोशिश की। अभी हमारी कंडीशन ऐसी हो गई है कि फाइनेंशियली एकदम वीकर हम हो गए हैं। हमारे पास अगर आप कहिएगा कि आपके पास 1-2 लाख रुपया भी होगा तो वो भी हमारे पास अभी नहीं है। इतना कंगाली का स्थिति हमारा आ गया है ये ट्रीटमेंट में। दूसरा बात ये है कि लीवर का अगर प्रॉब्लम हो तो कभी भी बिहार में अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि हमारा सीरियस केस है तो कभी भी बिहार में नहीं दिखाएं। बिहार के डॉक्टर पर तो हमें एटलीस्ट भरोसा ही नहीं है। और बात कर ले अगर पीएमसीएच की, तो पीएमसीएच पर तो एकदम भरोसा नहीं है। वो
पीएमसीएच कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो हम यही समझिए कि माँ को इलाज कराने के लिए, माँ जो हमारी थी वो पटना पैदल चल कर गई थी, खुद अपने पैरों पर चल कर वो इलाज कराने के लिए गई थी। और उनको जब हम वापस लाए हैं तो उनको वापस हम लोग खुद अपने जो है वो 4 कंधों पर लेकर वापस आए। तो समझ सकते हैं कि पटना की स्थिति क्या है। और पटना का अगर पीएमसीएच की बात करें, सबसे बड़ी बात पीएमसीएच में कोई ढंग का इलाज आपको होगा नहीं। ये गारंटी रखिए कि ढंग का इलाज आपका पीएमसीएच में नहीं होगा। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना घटिया है कि आपको हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। हो सकता है ये सब वीडियो के ऊपर में हमारे ऊपर भी कुछ क्लेम आए, कोई लोग जो है वो हमारे ऊपर भी कुछ हो सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको भी पता है। जो रियलिटी है वही हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सबसे घटिया लेवल का है। यहाँ पर यही समझिए कि मेरी माँ का लीवर का प्रॉब्लम था, अल्सर बहुत ही लिमिटेशन, बहुत ही छोटे अमाउंट में था, लेकिन उनका दवा लीवर के जगह पर अल्सर का चलाया जा रहा था पीएमसीएच में। इसी वजह से हमारा जो है वो माँ का तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गया। और हमको कहा गया था कि आप एटलीस्ट ये दवा को 7 दिन खिलाइए, 7 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। यही वजह से हम उनको वो दवा खिला रहे थे और वही 7 दिन का पीरियड था जिसमें कि मेरी माँ का लीवर कंप्लीट डैमेज हो गया। तो आप लोग अपने सेहत का, अपने परिवार का सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर कोई क्रिटिकल रोग हो, कोई असाधारण रोग हो, तो उस रोग का इलाज कम्प्लीटली बिहार में तो कभी करा ही नहीं, क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटलिटी पर हमें एकदम भरोसा नहीं है। आप लोग उनको बाहर ले जाएं। ऐसा नहीं है कि बाहर में हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। खर्चा यहाँ भी पड़ता है, वहाँ भी थोड़ा मोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, या हो सकता है इससे कम में भी आपका वहाँ पर इलाज हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, कृपया कर आप लोग अपने फैमिली मेम्बर में आयुष्मान कार्ड जरूर बनाएं। अगर आयुष्मान कार्ड आपका अगर हमारे पास रहता तो हमें फाइनेंशियली इतना भी जो दिक्कतें थी वो हमको देखने को नहीं पड़ती, या इतना दिक्कतें हम नहीं झेल पाते। तो सभी लोग अपने परिवार में आयुष्मान कार्ड जरूर बनाएं, क्योंकि इससे आपको आर्थिक लाभ जरूर मिलता है। और आर्थिक लाभ जब आपको मिलता है तो आप जो है वो आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सोच भी पाते हैं। क्योंकि आपके पास अगर लिमिटेशन हो कि आप 5 लाख 10 लाख तक का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर को जो है वो, जिनका भी किसी का तबीयत खराब होता है, तो उनको आप इलाज करवा सकते हैं। आप ये दिमाग में लेकर चलते हैं कि हमें जो है वो ज़्यादा कॉस्टिंग या हमें ज़्यादा पैसे की अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग जो है वो आसानी से उनका ट्रीटमेंट करवा लेंगे। दूसरा चीज़, हम अपने माँ के लिए लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भी सोचे थे। हम लोग पूरा कोशिश किए थे कि हम उनको लीवर ट्रांसप्लांट भी कर देंगे। हम खुद अपना लीवर अपनी माँ को देने के लिए कम्प्लीटली तैयार थे कि हम अपने लीवर डोनेट करना, ऐसा नहीं होता है कि लीवर डोनेट करने के बाद जो व्यक्ति डोनेट करता है वो उनका जो है वो लाइफ खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लीवर एक ऐसा अंग होता है हमारे शरीर में जो खुद जनरेट हो जाता है, जो उसका अपना पोर्शन को वो कंप्लीट कर लेता है। जैसे अगर हम आधा लीवर अपना डोनेट भी कर देते अपनी माँ को, तब माँ भी जिंदा रह सकती थी और हम भी जिंदा रह सकते थे। लेकिन मेरी माँ का सिचुएशन ऐसा था कि हम उनको अगर वेंटिलेटर पर से उतारते तो उतारने में जितना समय लगता, उनको इस दुनिया को छोड़ने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता। तो हम लोग चाह के भी, बहुत प्रयत्न करके भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और मेरी माँ, जो कि मेरे लिए इंस्पायरेशन कहिए, मेरे लिए ईच एंड एवरीथिंग जो थी मेरे जीवन का, वो मेरी माँ थी, जिसको कि हम बहुत कोशिश के बाद भी नहीं बचा पाए। तो आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और इस तरीके का आलतू फालतू जो दवाइयाँ जो मार्केट में या कोई अगल बगल के लोग आपके फैमिली मेम्बर को अगर सजेस्ट करते हैं, तो कृपया कर उसको अभी ही रोकवा दीजिए। और अपने जो भी फैमिली मेम्बर में जिनका भी एथराइटिस ये सब का प्रॉब्लम है, तो उनको अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइए। और बाहरी जो भी दवा होती है उसका उपयोग ज़्यादा करें, जैसे मालिश करने का हो गया, या फिर जो भी कुछ है मालिश करने का मूव होता है, या फिर कोई मतलब तेल ये सब होता है, उसका उपयोग करें। इंटरनली कोई भी दवा को लें तो बिना डॉक्टर के सजेशन का नहीं लें। ये ऐद वैद के चक्कर में आपका जो है वो पूरा मतलब पेशेंट को वो ख़त्म कर देते हैं। तो आप लोग का क्लास तो नहीं भी अभी ले पाएंगे, आप लोग समझ ही रहे हैं। बाकी 5th सेमेस्टर के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मैराथन क्लास पिछला बार जो करवाए थे वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। और ट्रैक्शन का लेक्चर जो है वो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को जो इम्पोर्टेंट, हालांकि जो ट्रैक्शन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो एप्लीकेशन पर उतना लेक्चर डाला गया है। कुल मिलाकर 2 यूनिट का लेक्चर नहीं गया है। तो अगर आप उसको इग्नोर भी करते हैं तो आप एग्जाम में जितना हम पढ़ाएं, अगर उतना पढ़ के आप जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। रहा बात 3rd सेमेस्टर का, तो 3rd सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को हम कोशिश कर सकते हैं, देखिए 1-2 दिन में अगर हम कुछ आपके लिए कर पाते हैं तो करते हैं, नहीं तो हम जो है वो आप लोग को इस बार हमें आप माफ़ कर दें। आप ये भी कह सकते हैं कि मास्टर जो था वो जो बात कहा वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आप अगर हमारे सिचुएशन का मेंटली जितना हम डिस्टर्ब हैं
और जो हमारा अभी स्थिति है उस स्थिति में पढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। इसी वजह से हम लोग जो माँ का जो काम होता है उस काम को उत्तरी जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, वो हम नहीं लिए हैं, अपने भाई को दे दिए ताकि आप लोग के लिए हम कुछ क्लास का अरेंजमेंट कर सके, क्योंकि आप लोग का भी एग्ज़ाम है। जितना आपके लिए आपका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका एग्ज़ाम मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमसे पढ़ने वाले कोई एक विद्यार्थी को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो। तो हम कोशिश करेंगे थर्ड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए भी कि हम क्लास अगर हो पाए तो हम अरेंज करेंगे, क्योंकि मेंटली स्थिति मेरा अच्छा नहीं है, बहुत ही बेकार है। नींद नहीं आ पाता है, रात में सोने का बहुत कोशिश करते हैं, सो नहीं पाते हैं। आप खुद समझ रहे होंगे कि माँ से लगाव कैसा होता है, दिन रात उन्हीं का चेहरा जो है वो पूरा माइंड में घूमते रहता है। तो अच्छे से रहिए, सतर्क रहिए, और ख़ास करके ये आयुर्वेदिक इस तरीके का आलतू फालतू दवाइयों का सेवन अपने परिवार में किसी को करने नहीं दीजिए। आयुर्वेदिक दवाएं अगर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन उस पर लिखा हुआ रहे तभी उसका उपयोग करना है, नहीं तो इस तरीके का जो दवा है उसका उपयोग आप लोग नहीं करें। और किन्हीं के फैमिली में भी हार्ट, लीवर, किडनी ये सब का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो बिहार से बेहतर है कि आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाएं। आप पंजाब के हॉस्पिटल में दिखा लें, हरियाणा के हॉस्पिटल में दिखा लें, दिल्ली में दिखा लें, आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन बिहार के भरोसे, आप बिहार के ट्रीटमेंट के भरोसे तो आप बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना बदतर है कि उसका कोई नामो निशान नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर, देखिए कब आप लोग का हम क्लास अरेंज करवाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।